आपका साइट अच्छा नहीं है, उसको लिंक नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसका जो एक्सपीरियंस है, यहाँ पे मैंने कस्टमर एक्सपीरियंस लिखा है, वेबसाइट के अगर हिसाब से यूज़र एक्सपीरियंस हो सकता है, अगर वो अच्छा नहीं है, ठीक है ना, तो अगर आपका वेबसाइट क्वालिटी कंटेंट नहीं देता है तो इट्स अ बैड कस्टमर एक्सपीरियंस, तो बैकलिंक आप बनाओगे। नमस्ते दोस्तों, एनजीएम के एक और वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो फंडामेंटल ऑफ एसईओ का मॉड्यूल 1 है एंड चैप्टर है 1.2 टाइप ऑफ एसईओ एंड इट्स ओवरव्यू, ठीक है ना। तो समझेंगे आज एसईओ कौन से कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है एंड इसका फंक्शन क्या है। तो चलिए चलते हैं स्लाइड की तरफ। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, आज हम आ चुके हैं अपने मॉड्यूल 1 के चैप्टर 1.2 में, टाइप ऑफ एसईओ एंड इट्स ओवरव्यूज, हाउ वेबसाइट्स रैंक ऑन गूगल एंड गेट ट्रैफिक, ठीक है ना। तो हम आज एक जो एसईओ के कितने वेरिएशंस होते हैं वो समझेंगे एंड वो कैसे काम करते हैं वो समझेंगे, एंड इसके बाद के जो चैप्टर्स आएंगे उस पर हम ऑन पेज, ऑफ पेज एसईओ, एईओ, जीईओ एंड लोकल एसईओ के बारे में एंड ऑब्वियसली टेक्निकल एसईओ उसके बारे में डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बेसिक एक आपको जो दिख रहा होगा वो मैंने एक बताया है एसईओ का डेफिनेशन, ठीक है ना। अब उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एसईओ के टाइप्स कितने होते हैं। देयर आर 6 टाइप ऑफ एसईओ, राइट। ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एईओ बोलते हैं, फिर जीईओ हो गया, फिर हो गया लोकल एसईओ। तो पहले तो एईओ जीईओ जब हमने सीखना शुरू किया था वो नहीं था, अभी 2026 में एआई का ज़माना है, तो आंसर एआई में मतलब अपना आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये बेसिक अगर आपका एसईओ सही रहेगा तो इस पे आपको अलग से काम करने का ज़रूरत है, बट आपको मतलब आप आसानी से आ पाओगे अगर आपका फंडामेंटल्स ऑफ एसईओ सही रहा तो। चलिए देखते हैं ऑन पेज एसईओ क्या है, राइट। ऑन पेज एसईओ में यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखा है ऑन पेज एसईओ का, ठीक है। तो वो क्या है, ऑन पेज एसईओ रेफर्स एवरीथिंग यू ऑप्टिमाइज्ड इनसाइड योर वेबसाइट, मतलब आप अपने पेज पे या वेबसाइट पे, ठीक है, या वेब पेज पे जो भी मॉडिफिकेशंस, ऑल्टरनेटिव चेंजेस जो भी करते हो वो ऑन पेज में पड़ता है, ठीक है। आप गूगल के लिए या गूगल पे जो यूजर्स हैं, जो रीडर्स हैं, तो उनके लिए अगर अपने साइट को ऑप्टिमाइज करते हो और अपने साइट के ऊपर जो भी काम करते हो उसको हम ऑन पेज बोलेंगे, मतलब वेबसाइट का जो पेज है उस पर आप जो काम कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे अनलाइक ऑफ पेज एसईओ विच फोकसेस ऑन एक्सटर्नल सिग्नल्स, ऑन पेज एसईओ गिव्स यू कंप्लीट कंट्रोल ओवर एवरी ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है ना। मतलब ऑफ पेज एसईओ में सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, बट ऑन पेज में एवरीथिंग इज इन आवर कंट्रोल, राइट। चलिए, की एलिमेंट्स ऑफ ऑन पेज एसईओ, ठीक है। पहला है आइडेंटिफाई टारगेटेड कीवर्ड्स, मतलब अगर आपके पास कीवर्ड लिस्ट रेडी नहीं है, कौन से पेज के लिए कौन सा कीवर्ड जाना है, किस तरीके का कीवर्ड जाना है, मतलब इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है या कमर्शियल कीवर्ड है, ठीक है, या नेविगेशनल कीवर्ड है, कौन से टाइप का कीवर्ड है, ये अगर कीवर्ड लिस्ट आपके पास नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा, राइट। उसके बाद है ऑप्टिमाइज द टाइटल टैग, ठीक है। साइट का जो टाइटल टैग होता है, यानी ये मान लीजिए मैं सर्च करता हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपको नीचे है ये देखिए, पहले फ्लिपकार्ट है, उसके बाद अमेजन है, उसके बाद मिंत्रा है। तो ये जो टाइटल टैग हैं आपके बायर्स के इंटेंशन जो है उसके हिसाब से ये मॉडिफाइड है कि नहीं, ठीक है, इसके हिसाब से ये ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, राइट। उसके बाद क्या है, यूज ऑफ H1 टैग फॉर योर हेडलाइन, मतलब अगर मैं आपको कोई भी एक, ठीक है ना, पेज अगर मैं यहाँ पे खोल के दिखाऊं, ये तो ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ब्लॉग खोलता हूँ, ठीक है,
है ना। तो यहाँ पे आपको शायद कंपैरिजन के ब्लॉग्स मिलेंगे, मैं देख लेता हूँ अगर मिलता है तो। हाँ खुल गया है। ये तो रिलायंस डिजिटल का है। देखते हैं दूसरा कुछ ब्लॉग देखते हैं। गैजेट्स 360 है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आपको मिल गया। तो यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल यू करके इसका जो देखूँ कोड, तो यहाँ पे मुझे H1 लिखना है जाके। तो H1 में मुझे देखना है कि कुछ यहाँ पे मुझे मिलता है कि नहीं। ओके, आई थिंक आई गॉट इट। मिल गया। ये देखिए आपको दिख रहा होगा शायद, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है, ये देखिए दिस इज H1, ठीक है ना। तो H1 पे यहाँ पे क्या है, AC अंडर 30,000 इन इंडिया। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आपको अगर ध्यान से आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे लिखा है कीवर्ड्स H1 जो टैग है उस पर अच्छे से प्लेस किया हुआ है, AC अंडर 30,000 इन इंडिया। मैंने भी यही सर्च किया था। तो ये जो ऑप्टिमाइजेशन है कीवर्ड के लिए, अपना टाइटल टैग का जो ऑप्टिमाइजेशन है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। चलिए मेटा डिस्क्रिप्शन टैग क्या होता है। मेटा डिस्क्रिप्शन टैग होता है ये नीचे आपको जो दिख रहा होगा, राइट, 160 कैरेक्टर्स में इसको अंदर इसको लिखना होता है। दिस इज कॉल्ड मेटा डिस्क्रिप्शन। ओके, वी नीड टू ऑप्टिमाइज दिस ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द बायर्स इंटेंट, राइट। कैसे करते हैं वो प्रैक्टिकल क्लास में देखेंगे, ठीक है। चेक द URL स्लग फॉर SEO फ्रेंडलीनेस। मतलब URL स्लग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर URL आपके मतलब गूगल के हिसाब से या सर्च इंजन के हिसाब से ऑप्टिमाइज नहीं है तो मुश्किल आ सकता है, राइट। जैसे कि देखते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। ठीक है ना, ठीक है, एक इंफोग्राफिक से समझेंगे। मान लीजिए ये, ठीक है, अगर मैं इस URL को अच्छे से देखूं, ये एक ब्लॉग का है, ठीक है ना, तो आर्टिकल का है एक्चुअली। तो ये कैसे ऑप्टिमाइज है, पहले आता है आपका प्रोटोकॉल जो HTTPS में होना चाहिए। HTTPS का क्या मतलब है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। मतलब अगर S यहाँ पे सिक्योरिटी को दर्शाता है, अगर S नहीं है, इफ यू आर मिसिंग द सिक्योरिटी की, देन योर साइट विल नेवर रैंक, बिकॉज SEO or any kind of search engine never ranks a unsecure site, right? Okay, then the subdomain is to www comes, right? उसके बाद कहता है रूट डोमेन, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका डोमेन है, डिज़ाइन पावर्स, यहाँ पे आता है आपका TLD टॉप लेवल डोमेन, या फिर कोई भी आपका ABC, कोई भी आपका .com हो या .in हो, टॉप लेवल डोमेन हो सकता है, कंट्री कोड लेवल डोमेन हो सकता है, .in, .de, .fr, .us, एनीथिंग। उसके बाद है कैटेगरी। मान लेना अगर आपके जो ब्लॉग्स हैं वो सिर्फ ब्लॉग्स कैटेगरी में हैं, तो मेरे ख्याल से आज के दिन में आपके आर्टिकल्स या ब्लॉग्स जो हैं, जो आप लिख रहे हो या पब्लिश कर रहे हो, उसको रैंक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ब्लॉग्स का भी एक कैटेगरी रहता है, ठीक है ना। मेन शूज़ एक कैटेगरी है, वुमेन शूज़ और एक कैटेगरी है, पर मेंस शूज़ के भी अंदर बहुत सारे कैटेगरी आता है। क्या कैटेगरी आता है, वो रनिंग के लिए हो सकता है, वो ऑफिस पर्पसेस के लिए हो सकता है, वो आपके माउंटेनियरिंग के लिए हो सकता है। तो शूज़ डिफ़र करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आर्टिकल्स भी बहुत सब्जेक्ट के ऊपर हो सकता है, और ध्यान रखना जब आप कैटेगरी बना रहे हैं तो वो किस सब्जेक्ट के अंदर आता है वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी आता है अपने स्लग पे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जो पोस्ट नेम है या आर्टिकल का परमालिंक। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये एक साइट है,
ठीक है, मैं जाता हूँ रिसोर्स पे, ठीक है, रिसोर्स पे गया, ठीक है ना, ये लीजिए मैंने इसके 2 ब्लॉक खोल लिए, ठीक है। तो 2 ब्लॉक मैं जब खोल रहा हूँ आपको इधर दिखेगा दोनों का यूआरएल अलग है। यहाँ पे क्या है, EHS ट्रेनिंग, राइट, एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग, ये कैटेगरी में है, राइट। और यहाँ पे क्या है, EPA रिपोर्टिंग। तो 2 कैटेगरी अलग है। उसके बाद ये जो ब्लॉक का टाइटल है वो यहाँ पे एज अ स्लग मैंने यूज किया है, ठीक है ना। ठीक है, होपफुली आप समझ गए होंगे कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। जो भी अगर ब्लॉग है, मान लीजिए यहाँ पे गैजेट 360 का ब्लॉग है, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा होम अप्लायंसेस है, होम अप्लायंसेस के अंदर एयर कंडीशनर आता है, राइट, ठीक है। तो ऐसे ही जब मैं ऑन पेज डिटेल में समझाऊंगा तब मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ कैटेगराइजिंग योर आर्टिकल्स इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। कंटेंट क्वालिटी, कंटेंट क्वालिटी के बारे में अलग से मैं क्या बताऊं। अगर आप थिन कंटेंट लिखोगे या ऐसा कंटेंट लिखोगे जिसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसको मतलब पढ़ेगा नहीं, कोई उससे मतलब नॉलेजेबल नहीं होगा, ठीक है ना, तो ऐसे कंटेंट लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि गूगल इन जैसे कंटेंट को डी इंडेक्स कर देता है। आप शायद इंडेक्स नहीं कर सकते अपने कंटेंट को। मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मान लीजिए पहले मैंने सर्च कंसोल खोला, ठीक है, उसके बाद आपको जाना है पेजेस पे, ठीक है। उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे नो इंडेक्स, ठीक है। नो इंडेक्स के अंदर आपको बहुत सारे रीज़न दिखेंगे। कोई पेज डी इंडेक्स हो चुका है उसके 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 लिए यहाँ पे दिखेगा करेंटली नॉट इंडेक्स्ड एंड डिस्कवर्ड करेंटली नॉट इंडेक्स्ड, क्रॉल्ड बट नॉट इंडेक्स्ड एंड डिस्कवर्ड करेंटली नॉट इंडेक्स्ड। ये जो 2 स्टेटस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कवर्ड बट करेंटली नॉट इंडेक्स्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब है गूगल को पता ही नहीं है आपका ये पेज मतलब एग्जिस्ट करता है, या गूगल को अभी डिस्कवर तो हो चुका है बट वो इंडेक्स अभी तक नहीं, क्रॉल्ड नहीं हुआ है, ठीक है ना, इसलिए वो इंडेक्स भी नहीं है। बट ये वाला जो है क्रॉल्ड करेंटली नॉट इंडेक्स्ड, इसका मतलब है कंटेंट में क्वालिटी इशू है, राइट। इस स्टेटस का मतलब है क्वालिटी इशू है आपके कंटेंट में। कंटेंट को अपडेट करने के हिसाब से गूगल का जो हेल्पफुल कंटेंट अपडेट है उसके हिसाब से आपको ये अपडेट करने में लगेगा, ठीक है। जैसे कि ये वाला आर्टिकल हो गया, ठीक है ना। चलिए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। स्ट्रक्चर योर कंटेंट थॉटफुली, मतलब आप जो कंटेंट बना रहे हो, जो कंटेंट राइटर्स को जो कंटेंट दे रहे हो लिखने के लिए, उस पे ना सिमेंटिक रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको एक कंटेंट लिखने के लिए या डायरेक्ट करने के लिए कंटेंट कैसा होगा, तो उस सब्जेक्ट में नॉलेज बहुत अच्छा चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं अपनी बात करूं तो एक्सटेंसिव, अगर एक मतलब कीवर्ड पे आपको रैंक करना है तो उसके लिए एक्सटेंसिव वर्क आपको करना पड़ता है रिसर्च पे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे अपना खुद का रिसर्च शीट दिखाता हूँ, राइट। ठीक है ना, ठीक है। तो रिसर्च कैसे हो रहा है यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे मैंने बहुत सारे टैब्स बना रखे हैं, ठीक है, जहाँ पे काम चल रहा है, ठीक है ना, जहाँ पे कंटेंट क्लस्टर्स पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। पिलर पेजेस हैं, कीवर्ड्स हैं, ठीक है, बहुत रिसर्च यहाँ पे लगेगा, ठीक है। इसके हिसाब से आपको अपना ब्लॉग का प्लानिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक है, क्लस्टर पेजेस डिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो
बहुत काम है, कंटेंट प्लानिंग एक बहुत ही वास्ट काम है। इंटरनल लिंक्स एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि गूगल, ठीक है, इंटरनल लिंक्स को बहुत वैल्यू करता है। मतलब अगर एक आप मान लीजिए, ऐसे सोचिए, अगर आपका एक आर्टिकल है, ठीक है, एक टॉपिक के अंदर, बट उस टॉपिक के अंदर या उस सब्जेक्ट के अंदर और भी बहुत सारे वास्ट टॉपिक है, क्या आप वो मान लीजिए अगर एक मदर टॉपिक है, राइट, जैसे कि मैं अगर ऑन पेज एसईओ मेरे लिए मदर टॉपिक है, यहाँ पे ये जो मैंने 14 पॉइंट्स है ये वो चाइल्ड टॉपिक्स हैं, क्या मैं ऐसे ब्लॉग प्लानिंग कर सकता हूँ एक मदर टॉपिक को एज अ मेन कंटेंट में पब्लिश कर सकता हूँ क्या? ठीक है, ऐसे जो कंटेंट होता है ये बहुत ही मतलब बड़े कंटेंट होता है, बहुत ही एलेबोरेटिव होता है, 3,500-4,000 वर्ड्स का एक एक कंटेंट मिनिमम होता है। ठीक है, अब ये जो बड़ा कंटेंट है इसको हम इंटरनल लिंक कौन से कंटेंट से कर सकते हैं या कौन से आर्टिकल से कर सकते हैं? ये जो 14 पॉइंट्स मैंने समझाया है इसको हम एज अ चाइल्ड आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं, इसको एलाबोरेट कर सकते हैं। देन जो मदर आर्टिकल है उस मदर आर्टिकल में इसको हम इंटरनल लिंक कर सकते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, राइट। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक ब्लॉग है, ठीक है, तो एक ब्लॉग है उस पर मैंने यहाँ पे लिंक किया हुआ है, ठीक है, ओशा हैजर्ड कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड, ठीक है ना, बहुत सारे यहाँ पे मैंने किए होंगे। एक मिनट मैं ब्लॉग्स पे जाता हूँ, एक ब्लॉग आ गया, देखिए ये मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स पे इंटरनल लिंक किया हुआ है। ओशा हैजर्ड कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड पे है, डिजिटल डेटाबेस, एसडीएस मैनेजमेंट, ठीक है, केमिकल इन्वेंट्री। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, ये देखिए, देख रहे हैं, यहाँ पे भी इंटरनल लिंक है, हैजर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, यहाँ से भी इंटरनल लिंक खुल गया, ठीक है ना, ये देखिए, तो यहाँ पे भी खुल गया है, यहाँ पे भी लिंकिंग किया हुआ है। तो ऐसे करके क्या होता है, ये इंटरनल लिंक का पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। एंड ये इंटरनल लिंक का स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है आपके ब्लॉग्स का क्रॉलेबिलिटी के लिए एंड इंडेक्स के लिए डिपेंड करता है। अ गुड इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर इज अ बेस्ट वे टू बूस्ट योर एसईओ गेम, राइट। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने इंटरनल लिंक किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको सर्च करता हूँ, क्या ये रैंक करता है ये आर्टिकल? देखते हैं। तो फिलहाल तो ये रैंक नहीं कर रहा है, ठीक है, एक मिनट, दिस इज नॉट रैंकिंग राइट नाउ, ठीक है। तो ऐसे इंटरनल लिंक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। विजुअल कंटेंट मतलब क्या? विजुअल कंटेंट मतलब आपको इन्फोग्राफिक्स, टैब्यूलर डेटा, इनका हेल्प लेना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे कि ये देखिए, शायद यहाँ पे होगा, एक मिनट, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे हमने जो डेटा है उसको एज ए इन्फोग्राफिक के हिसाब से पब्लिश किया है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। क्या ये रैंक कर रहा है? AINEHS 6, ऑल्सो नॉट रैंकिंग, ठीक है, शायद अभी इंडेक्स नहीं हुआ होगा, रिसेंट पब्लिश किए हुए हैं। अप्लाई स्कीमा मार्कअप्स। अब स्कीमा क्या है? स्कीमा एक माइक्रो डेटा है, ठीक है ना। ये माइक्रो डेटा क्या करता है, आपके साइट का जो स्ट्रक्चर है या आपका साइट किस बारे में है, या आप क्या बेचते हो, आप कोई सॉफ्टवेयर बेचते हो या ई कॉमर्स हो
ये गूगल को या कोई भी सर्च इंजन को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है, राइट। कैसा दिखता है स्कीमा, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये एक जावास्क्रिप्ट का कोड है, ठीक है ना। बहुत सारे टूल्स हैं, इस सब स्कीमा डेवलप कर सकते हो। स्कीमा कुछ ऐसा दिखता है, 1 मिनट में दिखा दूं आपको, ऐसा दिखता है स्कीमा, ठीक है। ये चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। स्कीमा टेस्टिंग टूल पे जाते हैं, ठीक है। गूगल का खुद का टूल है, कोई इशू नहीं है, देख लेते हैं। मैं यूआरएल को देता हूँ, राइट। देखते हैं। तो हमारे पास आ गया है वैलिड स्कीमा डिटेक्टेड, राइट। हमने स्कीमा लगा रखा है। एक मिनट, यहाँ पे मैं स्कीमा दिखाता हूँ आपको। ये आ गया, ये मैंने, ये जो पूरा कोड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, ये, ठीक है ना, ये HTML का है। तो यहाँ पे आपको अगर स्कीमा ढूंढना है तो एक मिनट, मैं बैक एंड से दिखाता हूँ, बढ़िया होगा। तो ये जो कोड है, ठीक है, context.https schema.org, दिस कोड कॉल्स द स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। जैसे कि Cloud.js आपका एक SaaS प्लेटफॉर्म है, तो ये सॉफ्टवेयर स्कीमा मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। आप इसको टेस्ट भी कर सकते हो यहाँ पे आके, ये कोड आपका सही है कि नहीं। यस, मेरा कोड सही है, कोई इशू फिलहाल नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने स्लाइड पे। अच्छा, robot.txt, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। robot.txt एक्चुअली वो फाइल है जो आपके WP एडमिन में रहता है, जो डिक्टेट करता है कोई भी सर्च इंजन आपके कौन से पेजेस को क्रॉल करेगा या कौन से नहीं करेगा। मान लीजिए आपका कोई ई-कॉमर्स का बिजनेस है, राइट, तो उस पर आप चेकआउट पेजेस को पब्लिकली नहीं लाना चाहेंगे ना, क्योंकि वहाँ पे कंज्यूमर का डेटा होता है। तो देखते हैं robot.txt फाइल कैसा होता है। एक ई-कॉमर्स साइट का देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए मिंत्रा का देखते हैं, ठीक है। ठीक, ये आपको मिल गया robot.txt फाइल। तो ये भी एक कोड ही है, एक इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको एक .txt फाइल में लिखना होता है। यहाँ पे आप बोलते हो कि कौन से पेजेस को आप अलाउ करना है, डिसअलाउ करना है। मैं बता दूं इस कोड का मतलब क्या है। यूजर एजेंट का मतलब है यहाँ पे क्रॉलर्स, ठीक है। एंड यहाँ पे जो स्टार है, ठीक है, इसका मतलब है, स्टार एक वाइल्ड कार्ड एलिमेंट है। इसका मतलब ये यूनिवर्सली सब सर्च इंजन क्रॉलर्स के लिए डिक्लेयर्ड है दैट
अलाउ दिस मतलब क्या हो गया, जो भी मतलब कोई भी पेज होगा तो उसमें स्लैश होगा, तो वो पेजेस को अलाउ कर दो जिसमें स्लैश है, और इनको अलाउ नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई भी पेज नेम है इस यूआरएल के स्लग में, राइट, वो यूनिवर्सली हर पेज को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि यहाँ पे आपने स्टार लगाया है, राइट, ये ठीक है, साइज चार्ट सब कुछ यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि ये जो पेजेस हैं ये लोगों के डायनामिकली जनरेट होते हैं, ठीक है ना। कोई लोग एक फिल्टर लगाएगा, दूसरा लोग अलग फिल्टर लगाएगा, तो ये क्यों लाना है मतलब, ठीक है ना। ठीक है, तो है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको दिखाता हूँ, चेकआउट पेजेस, ठीक है। ये देखिए, दिख रहा होगा, दिस अलाउ checkout address, checkout login and checkout page tracker. These are the most important thing for e-commerce sites, right? इस पे हम डिटेल पे आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम ऑन पेज डिटेल में समझेंगे। इंक्रीज पेज स्पीड मतलब आपका जो वेबसाइट है अगर वो 10-15 सेकंड ले लेगा लोड होने में, तो जो यूज़र है वो स्किप करके दूसरे साइट पे जाएगा, तो इससे आपके साइट का बाउंस रेट बढ़ेगा। तो यूजुअली क्या होता है, आपके साइट को विद इन 3 to 5 सेकेंड्स लोड होना बहुत ज़रूरी है, इससे ज़्यादा हमारे में पेशेंस नहीं है, राइट। तो इसको भी हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, बहुत सारे प्लगइन है, WP रॉकेट है, आपका नाइट्रो पैक है, बहुत कुछ कर सकते हैं, इस पर आएंगे हम। मेक श्योर योर पेजेस आर मोबाइल फ्रेंडली। मोबाइल फ्रेंडली मतलब यहाँ पे आपको ना, जब आप अपना वेबसाइट बना रहे हो तो डेवलपर को बोलना है पेज का मोबाइल वर्जन भी होना चाहिए, एंड मोबाइल व्यू पोर्ट, ठीक है। मोबाइल व्यू पोर्ट एक होता है, ठीक है ना, टैग, वो आपके वो वाला कोड आपके साइट में होना चाहिए, राइट। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा पुट, तो यहाँ पे तो नहीं मिला, चलिए मैं दिखा देता हूँ कोड कैसा दिखता है। ठीक है, दिस इज हाउ द कोड लुक्स, ठीक है ना। ये एक मेटा टैग है, उसमें ये मेंशन करना पड़ता है, मेटा नेम व्यू पोर्ट, राइट। होगा शायद मिंत्रा में भी होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ, होना तो चाहिए, इतनी बड़ी कंपनी है। हाँ मिल गया, ये देखिए, ठीक है ना, मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विद, ठीक है, डिवाइस विद इनिशियल स्केल 1.0 यूजर स्केलेबल नो, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, राइट। ठीक है, मेक श्योर योर पेजेस आर मोबाइल फ्रेंडली, ये तो मैंने कर दिया है। सो अभी नेक्स्ट है ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। ऑफ पेज एसईओ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपके साइट का बहुत ही बड़ा एक रैंकिंग फैक्टर है ऑथोरिटी, एंड ऑफ पेज एसईओ वही बिल्ड करता है, ठीक है। बैकलिंक बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें डिटेल हम समझेंगे नेक्स्ट जो मैं क्लासेस लाऊंगा, इसके बाद ऑन पेज एसईओ का अलग, ऑफ पेज एसईओ का अलग, उसमें हम समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन दिया है, ऑफ पेज एसईओ includes all activities performed outside of your website to improve your authority, जो भी मैंने आपको बोला है अभी। Think of it like your reputation, ठीक है ना। मतलब मान लीजिए जैसे कि अगर कोई सीनियर डॉक्टर है, ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट है कोई सीनियर, ठीक है, आप गए उसके पास, ठीक है, बट वो बिजी हैं, वो दूसरे डॉक्टर को सजेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली जो जूनियर दूसरा डॉक्टर है उसका अथॉरिटी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अच्छे वाले जो डॉक्टर है, जो हायर अथॉरिटी पे है, वो
वो जो जूनियर डॉक्टर को सजेस्ट कर रहे हैं, राइट। ठीक यही मेथड काम करता है बैकलिंक के लिए या फिर मान लीजिए ऑफ पेज एसईओ पे, राइट। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है थिंक ऑफ इट लाइक योर रेपुटेशन। इफ हंड्रेड्स ऑफ respected website recommended your content, hundreds of respected website recommended your content, Google consider your website more trustworthy। मतलब अगर आपको मेंशन मिल रहा है दूसरे साइट से, ब्रांड मेंशन मिल लीजिए या बैकलिंक मिल रहा है, तो गूगल ऑटोमेटिकली समझेगा कि आपका साइट बहुत बढ़िया है क्योंकि दूसरे रिकमेंड कर रहे हैं। इसमें कैच है, अगर आप पर्सनल ब्लॉगिंग नेटवर्क यूज कर रहे हो या कोई शेडी बैकलिंक मेथड यूज कर रहे हो, जैसे कि मैं समझाऊंगा कि वाइट हैट बैकलिंक कैसे बनता है, ग्रे हैट कैसे काम करता है, ठीक है ना, और नॉर्मली जो होता है जो एकदम ग्रीन फ्लैग वाला बैकलिंक कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है बैकलिंक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर। अ बैकलिंक इज सिंपली अनदर वेबसाइट लिंकिंग टू योर्स। नॉट ऑल बैकलिंक्स आर इक्वल। वन बैकलिंक from a higher authority site is worth more than hundreds of backlinks from low quality websites। क्या मैंने बोला यहाँ पे, not all backlinks are equal। one backlinks from a higher authority site is worth more than hundreds of backlinks from low quality websites। जो पहले एसईओ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, पहले से काम कर रहे हैं, उनको पता होगा कि ऐसे बहुत सारे एजेंसीज हैं जो कि बल्क में बैकलिंक्स बनाते हैं। ठीक है, बल्क में आपको महीने में 15,000, 10,000, 20,000 बैकलिंक बना देगा। बट द थिंग इज, क्या वो काम करते हैं? इफ दे रियली वर्क, इफ दोस काइंड ऑफ बैकलिंक रियली वर्क इन 2006, द आंसर सिंपली इज नो। गूगल अपने जो एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है, अभी तो बहुत एडवांस हो गया है, तो वो समझ लेगा कौन से जंक बैकलिंक्स आप बना रहे हो, कौन से रिपीटेटिव बैकलिंक्स है और कौन से एक्चुअल वैल्यूएबल बैकलिंक्स है। ठीक है ना, तो ये मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बैकलिंक कौन से हो सकते हैं? ब्रांड मेंशन हो सकता है, डिजिटल पीआर हो सकता है, गेस्ट ब्लॉगिंग हो सकता है, सोशल सिग्नल्स हो सकता है, राइट। ये सब आपको फोकस करना है जब आप ऑफ पेज एसईओ पे एज एसईओ काम कर रहे हो, तो कोई भी ब्रांड के लिए, राइट। चलिए, एग्जाम्पल ऑफ हाउ बैकलिंक्स वर्क। ठीक है, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। मान लीजिए, इमेजिन 2 रेस्टोरेंट्स, राइट, रेस्टोरेंट ए और रेस्टोरेंट बी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है गुड रेटिंग एंड रिव्यूज। रेस्टोरेंट ए के एक्सक्यूज मी, रेस्टोरेंट ए के गुड रेटिंग्स एंड रिव्यूज हैं, राइट। मतलब बहुत सारे कस्टमर्स इसको अच्छा बता रहे हैं। तो जेन्युइनली अगर आप ये गुड रिव्यूज देखोगे, हायर अथॉरिटी से ये रिव्यूज आ रहे हैं या बहुत सारे लोगों से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये सिग्नल जाएगा, चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, रेस्टोरेंट लोगों ने अच्छा कहा है, राइट। सेकेंड क्या है? बैड कस्टमर एक्सपीरियंस, राइट। यहाँ पे मैंने जो आइकॉन दिया है आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे बैड कस्टमर एक्सपीरियंस है, कस्टमर खुश नहीं है, वो चिल्ला रही हैं खाने के ऊपर। तो जब आपका रेपुटेशन नेगेटिव होगा, क्या आपको ब्रांड मेंशन मिलेगा? सिंपल लॉजिक के हिसाब से सोचिए, क्या लोग आपको मेंशन करेंगे? द आंसर इज नो। वैसे ही अगर आपका साइट बहुत लोगों से मेंशन होता है, यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट, इसके मतलब अब अभी हम वेबसाइट से समझते हैं, अगर बहुत सारे वेबसाइट से मेंशन मिलता है उसको, ठीक है ना, उसको बैकलिंक मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपका जो अथॉरिटी है बूस्ट होता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका साइट अच्छा नहीं है, उसको लिंक नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसका जो एक्सपीरियंस है, यहाँ पे मैंने कस्टमर एक्सपीरियंस लिखा है, वेबसाइट के अगर हिसाब से यूज़र एक्सपीरियंस हो सकता है, अगर वो अच्छा नहीं है, ठीक है ना, तो अगर आपका वेबसाइट क्वालिटी कंटेंट नहीं देता है, तो इट्स अ बैड कस्टमर एक्सपीरियंस। तो बैकलिंक आप बनाओगे, कोई फायदा नहीं होगा, कोई नहीं देना चाहेगा आपको बैकलिंक, राइट। ठीक है, ये हो गया बैकलिंक। अब आते हैं टेक्निकल एसईओ पे। ठीक है, टेक्निकल एसईओ बहुत डिटेल में हम जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट।
टेक्निकल एसईओ इंश्योर्स सर्च इंजिन्स कैन एफिशिएंटली क्रॉल, इंडेक्स एंड अंडरस्टैंड योर वेबसाइट। तो टेक्निकल एसईओ का फंडा है आपके साइट को अच्छे से क्रॉल, इंडेक्स एंड अंडरस्टैंड करेगा कोई भी सर्च इंजन। ये करने के लिए आपको टेक्निकल एसईओ पे फोकस करने का ज़रूरत है। तो टेक्निकल एसईओ में क्या आता है, मैंने यहाँ पे छोटा सा एक इन्फोग्राफिक लगा रखा है, आप देख पाओगे। मोटा मोटी ये आ जाता है, वेबसाइट स्पीड आ जाता है आपका, कोड वेब वाइटल्स आ जाता है, XML साइट मैप, robot.txt जो मैं ऑन पेज में भी था, स्कीमा मार्कअप आता है, HTTPS आता है, सिक्योर प्रोटोकॉल, मोबाइल फ्रेंडलीनेस आता है। ठीक है, यहाँ पे डोमेन वर्जन भी मैंने लिखा है, स्ट्रक्चर्ड डेटा मोबाइल फ्रेंडली, वो एक ही है, 404 कोड, 301 रीडायरेक्ट्स, AMP अभी तो इतना मतलब नहीं चलता है, डेड हो चुका है, एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, बट मॉडललेस यही है टेक्निकल एसईओ में, राइट। तो डिटेल में समझेंगे, क्योंकि अगर मैं अभी ये समझाने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। उसके बाद अभी 2026 के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो वो AEO एंड GEO है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि अभी सर्चेस ना बहुत ऐसे चैट जीपीटी जो LLM हैं, जो ऐसे चैट जीपीटी जो हैं, जो क्लॉड है, जो परप्लेक्सिटी है, इन पे होने लगा है, ठीक है। तो इनमें भी तो हमको साइट को ऑप्टिमाइज करना है, हमको अपना ब्रांड का मेंशन लाना है, ठीक है। इस पे काम करना है, कैसे करना है वो देखेंगे अगले वीडियो में जब मैं अलग से मॉड्यूल लाऊंगा। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन AEO फोकस्ड ऑन हेल्पिंग AI सिस्टम एंड सर्च इंजिन्स प्रोवाइड योर कंटेंट एज डायरेक्ट आंसर, ठीक है ना। आपके कंटेंट से ये आंसर पिक करेगा और वहां पे आपको मेंशन देगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये आपको ट्रैफिक भी लाएगा, कैसे लाएगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं अपना एनालिटिक्स खोलता हूँ, ठीक है। एक मैंने अपना वेबसाइट खोल लिया, अब जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, अपने ट्रैफिक किधर है, रिपोर्ट्स पे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे चैट जीपीटी से अगर मैं इसको एक महीने में 3 मंथ की देखूँ, ये तो नया साइट है, मैं आपको एक अच्छा पुराने का मेरा क्लाइंट का दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ आपको दिखेगा कोपायलट से, बिंग से, ठीक है, कितना आपका चैट जीपीटी से कितना कितना ट्रैफिक आ रहा है, यहाँ पे दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो जीपीटी से आपको कितना ट्रैफिक मिल रहा है, ठीक। देखते थे, एक मिनट। हाँ, एक्विजिशन में अगर मैं जाके ट्रैफिक एक्विजिशन में जाता हूँ, यहाँ पे दिखाएगा ट्रैफिक चैनल कौन से हैं, हाँ एक मिनट, देख लीजिए, कोपायलट, चैट जीपीटी, AI असिस्टेंट से मुझे ट्रैफिक मिल रहा है, राइट। तो अगर इसके लिए आपको ऑप्टिमाइज करना है साइट पे, ठीक है ना, उसके लिए भी काम करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में वो हम देखेंगे। ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस मैंने लिखा है, तो ये आप देख सकते होंगे, राइट। कंसिस्टेंस आंसर्स, ऐड FAQs,
यूज स्ट्रक्चर्ड हेडलाइंस, इम्प्लीमेंट स्कीमा मार्कअप, टारगेट फीचर स्निपेट्स, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म के लिए ऑप्टिमाइज्ड होता है, ये प्लेटफॉर्म के लिए गूगल एआई ओवरव्यूज है, चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है, क्लॉड में लिखना भूल गया था बट क्लॉड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, जीईओ हेल्प्स एआई पावर्ड सर्च इंजन्स डिस्कवर अंडरस्टैंड योर आर्टिकल और कंटेंट, राइट। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे परप्लेक्सिटी खोलता हूँ, ठीक, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे वो जो साइट्स हैं वो मेंशंस है, राइट, यस, ठीक है। यहाँ पे जो है वो ये रिसोर्स है, यहाँ पे आपको क्लाउड एसडीएस दिख रहा होगा, ठीक है। तो हमारे जो आर्टिकल्स हैं, ये जो आर्टिकल है इस आर्टिकल से उसने रेफर किया हुआ है, ठीक है, ये ठीक है ना। चलिए ये मेरा आर्टिकल था, ओके। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। उसके बाद है लोकल एसीओ। लोकल एसीओ तो आपको पता ही होगा, अगर आपका बिजनेस लोकल है तो गूगल जीएमबी जो होता है, गूगल माई बिजनेस पेज जो होता है, या जीबीपी गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो होता है, उस पर हमको ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है। कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे, कस्टम रिव्यूज़, कस्टमर से रिव्यूज़ डलवा सकते हो। नैप कंसिस्टेंसी, नैप मतलब साइटेशंस जो होते हैं, मतलब आपको मल्टीपल जो बिजनेस लिस्टिंग प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि इंडिया में क्या हो सकता है, गोडैडी, आपका ट्रेड इंडिया हो सकता है, इंडिया मार्ट हो सकता है, एक्सपोर्ट इंडिया हो सकता है, हाँ, जस्ट डायल वगैरह हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे लिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको अपना नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, नैप इसका फुल फॉर्म है, नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर को कंसिस्टेंटली एक ही रखना है, ठीक है। एड्रेस भी एक ही रखना है। तो नैप बहुत काम करेगा आपका, क्योंकि अगर नैप आपके बिजनेस को, गूगल को आपका बिजनेस क्या है, क्या बेचते हो, ये गूगल को बहुत अच्छे से पता चलेगा। अगर मेरा सजेशन यही रहेगा एज एन एसईओ, नैप अगर गूगल माई बिजनेस बनाने से पहले आप अच्छे से नैप बिल्डिंग कीजिए, मतलब 10 to 15 जो अच्छे से ऐसे बिजनेस लिस्टिंग साइट्स हैं, अपना बिजनेस को जाके वहाँ पे रजिस्टर ज़रूर कीजिए, क्योंकि गूगल वहाँ से आपका डेटा उठाएगा, राइट, ठीक है। कीवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन भी हो सकता है, जो आपका गूगल माई बिजनेस पे जो आपका टाइटल टैग होगा वो हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, राइट। जो उसके अंदर हम कंटेंट डाल सकते हैं, उसका हम अंदर प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। मैप ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है गूगल का, राइट। मैप ऑप्टिमाइजेशन मतलब हम अपने पिन पॉइंट करके, ठीक है, उन मैप पे किधर रैंक करेगा, कौन से लोकेशन पे अगर पब्लिक सर्च कर रहा है, मान लीजिए कोलकाता पे सर्च कर रहा है या मुंबई पे कौन से एरिया पे सर्च कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए बड़ा बाज़ार पे सर्च कर रहा है, या मैं जहाँ पे रहता हूँ चंदन नगर में सर्च कर रहा है, तो वो जो मैप है, ठीक है, उस मैप के लिए आपके लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है, ठीक है। लोकल साइटेशंस मतलब लोकल, अगर कोई आपका क्या कह सकते हैं उसको, कोई गाइड हो गया, लोकल गाइड, या लोकल कोई बिजनेस हो गया, या कोई बिजनेस लिस्टिंग प्लेटफॉर्म हो गया, अब वहाँ पे भी आप गाइड से या वो लिस्टिंग प्लेटफॉर्म से अपना जो बिजनेस है उसको मेंशन करवा सकते हो। ये कहाँ के लिए काम आता है, रेस्टोरेंट, क्लिनिक्स, जिम्स, रिटेल स्टोर, लोकल सर्विस बिजनेसेस एक्सेट्रा। तो यही है आज ओवरव्यू था। इसके बाद आएगा आपका ऑन पेज का पूरा सीरीज आएगा, ऑन पेज एसईओ का, उसके बाद ऑफ पेज का आएगा, उसके बाद एईओ एंड जीईओ का आएगा, उसके बाद आएगा लोकल एसईओ का। ऐसे ही मैंने पूरे मॉड्यूल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू एनजीएम। टिल देन, बाय बाय।